हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का बेसिकली ये टॉपिक है जिसमें हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बेसिकली। ऑल आगे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 3 ही से काम चला लेते हैं, इसी की वजह से आगे डिराइव नहीं करते। ठीक है, तो 3 ही जो है उसको मैं आप लोगों को डिराइव करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग कैलकुलस। तो मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का यूज करके मैं डिराइव करके आप लोगों को बताऊंगा कैसे उसका डेरिवेशन होता है और ये कहाँ पर वैलिड होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कंडीशन क्या होता है और इसमें जो टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को पहले ही एक लाइन बता देता हूँ कि ये कब वैलिड है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। मतलब बात यही है कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब क्या है, बात यह है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग डेरिवेशन बेसिकली इसका देखते हैं क्या क्या होता है। तो उसके डेरिवेशन में क्या हो जाएगा कि सिंपली हम लोग यूज करेंगे क्या चीज को, इंटीग्रेशन का मेथड। चलिए हम लोग देखते हैं डेरिवेशन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से आया, इसमें क्या क्या है, तो जो v है, v होता है बेसिकली हम लोग 3 इक्वेशन होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद थर्ड क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए जो v होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी u क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। और उसके बाद s क्या होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों को याद रखना है कि s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स जो होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्टेंस लेके डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को आंसर भी जो आएगा इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और हम लोगों को यहाँ पर रखना भी है जो वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर बेसिकली ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और उसके बाद क्या, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, और टाइम क्या होता है, टाइम बेसिकली यहाँ पर जो टाइम टी टाइम होता है, और टाइम इसमें हम लोग कहाँ का लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हम लोग देखना है स्टार्ट किए इनिशियल स्पीड यू से, हम लोग यहाँ पर नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर जीरो वेलोसिटी, हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ से देखना है स्टार्ट किए और फाइनल कहाँ तक देखे, वी तक। तो हम लोग को यू से लेकर वी तक का जितना टाइम लगा देखने तक, वही टाइम हम लोग को लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन जितना देर तक एक्ट करेगा, जितना देर तक एक्ट करेगा उतना ही देर तक हम लोगों का टाइम लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में बेसिकली हो क्या जाएगा कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े क्लास 11th में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपन में dt। ठीक है, dv अपन में dt, यहाँ पर dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैथ्स में एक रूल होता है, इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो v है। और यहाँ से यहाँ तक v से u से v तक जाने में टाइम कितना लगा, t लगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना है, u से फाइनल v तक। ओके, और जो यहाँ पर जो टाइम लगा वो कितना है, तो टाइम t सेकेंड, मतलब 0 से यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, और t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए और t इज इक्वल टू t तक देखें, तो t इज इक्वल टू t, यानी क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। उसके बाद t का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, dt का इंटीग्रेशन t होता है। ठीक है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, t माइनस 0 तो t हो जाएगा। ठीक है, a t, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस a t हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो चुका है। अब सेकेंड को हम लोग बेसिकली देखते हैं। देखिए हम लोग सेकेंड को देखते हैं। अब सेकेंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हम लोग डेराइव कर चुके हैं, अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए क्लास 11th में, नया वाला क्या, तो ds अपन में dt, हम लोग ये तो कर चुके हैं। अब ये बाकी है, तो सेकेंड वाला अब ये कर रहे हैं हम लोग।
तो इसको हम लोग करने का तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, अप्रोच कैसे करते हैं। तो v इज इक्वल टू डी एस अपन में डी टी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो डी एस है इज इक्वल टू वी डी टी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, v के जगह पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर चुके हैं, तो v के जगह पर हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं। v के जगह पर क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग वही करेंगे कि यहाँ से एक पार्टिकल है चल रहा है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड उसका क्या है तो v है, टाइम कितना लगा यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक चला, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 मान लेंगे, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, s इज इक्वल टू s। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग s किए यहाँ पर बेसिकली। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से s तक, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो 0 से t तक। ओके, इतना ही करना है बेसिकली। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो s माइनस 0 तो s हो जाएगा, यहाँ पर s इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखना क्या है कि u डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस a t डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर u कांस्टेंट है तो u बाहर आएगा, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट होगा ना भाई। तो यहाँ पर u बाहर आएगा, उसके बाद t dt का इंटीग्रेशन t, और t 0 से t तक मतलब t, तो ut प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बाहर। देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तो x dx का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते थे क्या, x स्क्वायर बाई 2, वही यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो t dt है। ठीक है, ये वाला फंक्शन मिल रहा है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो t स्क्वायर बटे 2 कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u t प्लस यहाँ पर t देखिए t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 स्क्वायर बटे 2, तो वो तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर एस। तो बेसिकली ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, यही होता है। इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करते हैं, यहाँ पर तो टाइम का टर्म है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, तो उसको भी करने का तरीका है भाई, जो आया है उसको करने का तरीका तो है ही, मतलब जो खोजा जा चुका है फिजिक्स में बिना प्रूफ का तो वो है नहीं, या लॉ जो होता है लॉ वो बिना प्रूफ का होता है। ठीक है, लॉ होता है। ओके, और आप लोगों को मैं एक बात बताने वाला हूँ, क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, एक नहीं मतलब 2-3 है, जो वेरिएबल एक्सेलरेशन पर भी वैलिड है। ठीक है, बेसिकली आप लोग को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे, फर्स्ट में ही देखिए dv अपन में dt, ऊपर नीचे हम लोग कुछ भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ds अपन में ds से। ठीक है, ये कटकर 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि dv अपन में ds, इसको इधर ले लिए और इसको इधर ले लिए, इंटू ds अपन में dt, ये टर्म कुछ आप लोगों को बता रहा है, ds अपन में dt, हम लोग v इज इक्वल टू ds अपन में dt पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ds अपन में dt की जगह पर v रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को एक मिल रहा है कि v dv अपन में ds इज इक्वल टू a, इस तरह हो गया। ओके, अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि a ds इज इक्वल टू v dv। ओके, v dv हम लोग बेसिकली वही अप्रोच लगाने वाले हैं। क्या, इनिशियल स्पीड को क्या मानेंगे u, और फाइनल स्पीड को क्या मानेंगे v, और टाइम कितना लगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, सॉरी t इज इक्वल टू t तक, और इसमें हम लोग टाइम का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करे, ठीक है, मतलब टाइम को हटा दिया है, तो टाइम का टर्म है नहीं, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तरीका आप लोगों को आना चाहिए, इसीलिए मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 से लेकर s इज इक्वल टू s तक। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। s यहाँ पर क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग करने वाले हैं, 0 से लेकर s तक, और यहाँ पर कितना, तो इनिशियल स्पीड से लेकर फाइनल स्पीड तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो s माइनस 0 मतलब s। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो as इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दिख रहा है कि x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली x स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो v स्क्वायर बटे 2 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पर अब करके दिखा रहा हूँ। as इज इक्वल टू
वी स्क्वायर बटे 2 माइनस यू स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। ओके, दो 2 है, हाफ है तो हाफ को कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एस इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ को हम लोग इधर भेजेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुका है। बेसिकली हम लोगों को अप्रोच क्या लगाना था, तो हम लोग ये तरीका तो सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है। हम लोगों को बेसिकली अप्रोच यहाँ पर लगाना था, ये वाला निकालने के लिए। ये आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में पूरा का टोटल आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, और वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।